बिहार चुनाव से पहले वोटर रिवीजन का मामला बेहद गर्म हो गया है। पूरे देश में इसको लेकर के राजनीति हो रही है। चुनाव आयोग और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे अब ये राजनीति और भी गर्म हो गई है। क्यों? क्योंकि कल चुनाव आयोग के सूत्रों ने बिहार की वोटर लिस्ट पर एक बहुत बड़ा दावा किया। सूत्रों का दावा था कि बिहार में बड़ी संख्या में बाहरी वोटर पाए गए हैं और ये सब तब पता चला जब बीएलओ ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत घर घर जाकर जांच की। यानी कि वो डोर टू डोर कर रहे थे। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसके तहत वो डोर टू डोर जा रहे थे। इस दौरान उन्हें क्या पता चला? उन्हें ये पता चला कि एक बहुत बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार यानी कि बर्मा के लोग मतदाता सूची में मौजूद है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि 1 अगस्त के बाद अभियान चलाकर ऐसे लोग यानी कि जो बाहरी लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो कि वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, उनकी अलग से जांच कराई जाएगी और फाइनल लिस्ट में अवैध प्रवासियों का नाम बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उनका नाम काट दिया जाएगा। उधर बिहार में अब ये पूरी लड़ाई बिहारी बनाम बाहरी की हो गई है, क्योंकि अब इसको ये पूछकर राजनीति की जा रही है कि अगर घुसपैठिए हैं तो हमारे देश की वोटर लिस्ट से उनका नाम बाहर क्यों ना हो। लॉजिक ये दिया जा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया ही इसलिए की गई थी जिससे जो भी इनएलिजिबल वोटर हैं, यानी कि जिन वोटरों को हक नहीं है हमारे देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित होने का, उनका नाम कट जाना चाहिए। और इसमें भारी मात्रा में अब ये कहा गया है कि बाहर के लोग हैं, यानी कि देश के बाहर के घुसपैठिए लोग हैं, तो उनका नाम अगर चुनाव आयोग काट रहा है तो किसी को इससे क्या आपत्ति हो सकती है। चुनाव आयोग के सूत्रों के इसी दावे पर कल जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया, यानी कि उनसे पूछा गया कि सूत्र ये कह रहे हैं कि कुछ बाहरी लोगों के नाम पाए गए हैं, तो उन्होंने कहा हम इसे सूत्र नहीं मूत्र मानते हैं। बस फिर क्या था, बीजेपी और भी हमलावर हो गई और उन्होंने कहा कि एक तो आप इलेक्शन कमीशन का अपमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि आप घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हो गए। कहां से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं। बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें। तौरी में आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, अब क्या है समस्या और भी भारी, क्योंकि बिहार के चुनाव से पहले घुसपैठिया वर्सेस बिहारी। और अगर चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया से घुसपैठियों का नाम काट रहा है, अगर सच में इतने घुसपैठियों के नाम मिले हैं और उन्हें काटा जा रहा है, तो किसी को इससे क्यों ऐतराज और क्या ऐतराज हो सकता है। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हैं। आरजेडी से अनवर पाशा हमारे साथ हैं। अवधेश जी और राशिद किदवई, दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगी अनवर पाशा जी कि अगर चुनाव आयोग इतनी अहम जानकारी दे रहा है तो उल्टा चुनाव आयोग को ही घेरे में ले लेना, इसका क्या औचित्य है? और ये सूत्र मूत्र, ये क्या राजनीति है? पद्मजा जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो आपने बीएलओ की बात की कि बीएलओ ने ये बता दिया कि एक बड़ी संख्या में घुसपैठिए बिहार में हैं, इसकी पहचान कौन करेगा? बीएलओ कौन है? अगर ये बीएलओ सब आरएसएस के वर्कर्स हैं, लाखों की तादाद में अपॉइंट किया है जिनको इलेक्शन कमीशन ने, तो इस तरह की बातें वही कर सकते हैं। ये अधिकार है कि बीएलओ के पास, कि ये बीएलओ आरएसएस के वर्कर्स हैं? आपके सूत्रों ने बताया है
आपको कैसे पता कि ये बीएलओ और आप ही ने, अरे आप ही ने बताया ना, आयोग के इसलिए ये आप ही ने मुझे बताया, ये ज्ञान आपके, ये सुनिए ना, अगर ये बीएलओ जाकर के बिना जांच किए हुए, कौन जांच करेगा? जो वोटर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कौन उसकी जांच करेगा? बीएलओ करेगा। बीएलओ का अधिकार क्षेत्र में है क्या? आपने पूरी खबर अगर बीएलओ इस तरह का बयान दे रहा है तो निश्चित रूप से आरएसएस का वर्कर है वो। अनवर पाशा जी, निश्चित रूप से आरएसएस का वर्कर है। आप ही ने कहा ना कि बीएलओ ने जाके पहचान कर लिया। इसकी अलग से जांच चुनाव आयोग करेगा 1 अगस्त से। ये पूरी खबर हमने शुरुआत में ही दी थी। बीएलओ क्यों जांच करेगा? आपने पद्मजा जी, आपने यही कहा कि बीएलओ ने जाकर के ये पहचान कर लिया है कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के। ये अधिकार है बीएलओ के पास क्या? ये अधिकार किसी के पास नहीं है। चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स हैं, जो स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी का एक पैमाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर रहे हैं उसके आधार पर तय होगा। लेकिन सवाल यह है कि किस आधार पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश गुप्ता जी, ये बयान देते हैं कि बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है घुसपैठिए हैं और उन कटेंगे वो ये नहीं कहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा। सर फिर से ये गलत बयानी की जा रही है। मैं इसको करेक्ट कर दूं, या वोटर लिस्ट में एडिशन करना है, 2 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं, नागरिकों के नाम को हटाना है। मैं आपको वर्ड फॉर वर्ड पढ़ करके बता देती हूँ कि ये सूत्रों के हिसाब से क्या बोला गया। जब आपके पास ये बोला गया है कि डोर टू डोर, हाउस टू हाउस विजिट जो हुए थे, भारी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोग पाए गए हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा। ये कहीं नहीं कहा गया कि 2 करोड़, जितने 2 करोड़ लोग हैं वो सबके सब घुसपैठिए हैं। कुछ घुसपैठिए पाए गए। ये कहां से आपको ये सपना कहां से आपको आ गया? बिना उन पेपर्स की स्क्रूटनी किए बगैर अभी तो फॉर्म ही नहीं पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के पास पूरे। इलेक्शन कमीशन हड़बड़ी में फॉर्म भरवा रही है, कह रही है कुछ नहीं दो, सिर्फ फॉर्म भर के दे दो। बाद में कहेगी सब ये सब जो है वो अवैध है। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी घुसपैठिए नहीं है, ये सब बार-बार इलेक्शन कमीशन अपना बयान बदल रही है, अपना तरीका बदल रही है। ये क्या है? तो आप कह रहे हैं कि बिहार में कोई भी घुसपैठिए नहीं है, ये सिर्फ राजनीति के लिए ऐसी खबरें लीक की जा रही हैं, यही आपका मत है? कि कोई घुसपैठिया नहीं है बिहार के अंदर, वोटर लिस्ट में कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई बात नहीं है, ये सब जबरदस्ती कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है। पद्मजा जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है। दीवारों पर लिखी हुई इबारत उसने पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। ये घुसपैठिए का नैरेटिव, ये बिहार की जनता का अपमान है, ये बिहार के दलितों, बिहार के पिछड़ों और बिहार के अल्पसंख्यकों का अपमान है ये। और बिहार की जनता इस अपमान को नहीं बर्दाश्त करेगी। बांग्लादेशी और म्यांमार और नेपाल के लोग ना तो हमारे दलित है, ना तो हमारे पिछड़े हैं, ना तो हमारे अल्पसंख्यक हैं। अगर कोई कह रहा है कि इन 3 देशों के लोगों को अगर वो हमारी वोटर लिस्ट में निकाला जाएगा, इसमें हमारे देश के गरीब, अल्पसंख्यक और पिछड़े किधर से आ गए? घुसपैठियों को तो निकालना चाहिए ना सर। ये तो मानेंगे आप, अगर एक भी घुसपैठिया है उस लिस्ट के अंदर, उसको हटाइए। ने कहा कि आप इन पेपर्स के आधार पर, अगर आपने इन पेपर्स के आधार पर, इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिस्ट बनाई, तो मेरे पास भी वो पेपर नहीं है। इसका सर, मतलब अभी क्या आप है? अलग मुद्दे पे बात करें। मैं आपसे सीधे से सवाल पूछूं, अनवर पाशा जी, उनके पास पेपर नहीं है। आप आसानी से हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर एक भी घुसपैठिया है उसका नाम हटाया जाना चाहिए। अब वो प्रक्रिया फूल प्रूफ है कि नहीं है, वो आपका सवाल वाजिब है, वो मैं सैयद जफर इस्लाम से पूछूंगी। संस्था इशू करती है। सर अनवर पाशा जी, सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं आज के मुद्दे को लेकर के। अगर इन 3, और बहुत ही स्पेसिफिक बोला गया है, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ लोग पाए गए हैं। 2 करोड़ का आंकड़ा कहां से आपको मिला ये मुझे नहीं पता। जो सूत्रों ने बताया है वो ये है कि कुछ लोग पाए गए हैं, भारी मात्रा में पाए गए हैं। आप ये मानते हैं कि अगर कुछ लोग या भारी मात्रा में लोग पाए गए हैं ऐसे, इनको हटना चाहिए, है ना? आप भी यही चाहेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए पद्मजा जी, घुसपैठिया अगर कोई इलीगल यहाँ पर है आकर के, तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम, उसको यहाँ से डिपोर्ट करने का काम ये सरकार का है। ये भी काम सरकार का है। घुसपैठी आते कैसे हैं? नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट से निकालने का काम किसका है? वो तो चुनाव आयोग का है ना। वोटर लिस्ट में निकालने का काम वो किसका है? ये बुनियादी सवाल, ये आप गलत कह रही हैं। नागरिकता तय करने का जो अधिकार है वो होम मिनिस्ट्री के पास है। नहीं, होम मिनिस्ट्री तय करेगी। ठीक है, चलिए। एनआरसी होम मिनिस्ट्री कैरी ऑन करेगी।
सेंसस ये नागरिकता, सेंसस देश का होम मिनिस्ट्री करती है। नागरिकता की बात नहीं है, जिनकी नागरिकता पहले से पता है। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है नागरिकता तय करने का काम। दो चीजें बताइए। पहली बात तो ये है कि ये बात सूत्रों से क्यों बाहर आ रही है, डॉक्यूमेंट्स इतना गंभीर मुद्दा है, आधार पर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है, इतना ये तय करने का काम है। और उसी के आधार पर वो नाम वोटर लिस्ट में डाले जाएंगे और उसी के आधार पर वो नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे। ठीक है, ये बताइए इलेक्शन कमीशन के पास है। भारत की नागरिकों की नागरिकता तय करने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। तो नागरिकता तय नहीं हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, एक सेकंड, सैयद जफर इस्लाम, ये बताइए कि इतने गंभीर मुद्दे पर अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो ये सूत्रों के हवाले से क्यों आता है? तेजस्वी यादव इसके बारे में कह रहे हैं चुनाव आयोग स्वयं सामने आने की बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेला हो सके। राष्ट्रीय जनता दल ये कह रही है कि सूत्र का इस्तेमाल आजकल तब किया जाता है जब किसी को बदनाम करना हो, अपनी मन की बात कहनी हो या हल्के नकली लोगों को अपनी खबर पर भरोसा नहीं हो। यानी कि कोई घुसपैठिए हैं नहीं, ये आप हवा बना रहे हैं और इसकी आड़ में तेजस्वी यादव कह रहे हैं खेला करने वाले हैं आप। इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? सैयद जफर इस्लाम। देखिए, दो तीन बात कहूंगा। सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो है दो अलग अलग सोच विचार वाले की। एक विचार है फर्जी वोटर बनाओ, इलेक्शन अपने हिसाब से लड़ो, और एक है सोच जो कि एक भी फर्जी वोटर नहीं होना चाहिए। देश के नागरिक जो एलिजिबल है उसी को वोट देने का अधिकार है, उसको देना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। और फर्जी वोटर बनाने का जो इनका आरजेडी का स्टैंड है, तो ये लड़ाई लड़ रही है। इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है कि वो सही पारदर्शिता, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सही जो एलिजिबल वोटर्स है वो वोटर बिल्कुल दे, चाहे कहीं से आता हो, किसी समाज से आता हो, किसी जात पात से आता हो, वो देश का नागरिक है और वहाँ बिहार में रहता है और बिहार में वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, चाहे किसी समुदाय का हो और कहीं का। वो कह रहे हैं कोई फर्जी वोटर है ही नहीं, ये आप माहौल बना रहे हैं और प्लांट करवा रहे हैं खेला करने के लिए। उनका कहना है कि फर्जी वोटर तो बाद में होंगे, आप ये पूरा क्रिएट कर रहे हैं। पद्मजा जी, आपको समझना पड़ेगा, ये वो लोग हैं जो इलेक्शन हारने के कागार पे खड़े हैं। उन्हें पता है कि राइटिंग ऑन द वॉल इज़ वेरी क्लियर कि हारने वाले हैं। जब आपको सामने बिल्कुल दिख रही है हार, तो इस तरह के ठेकरे फोड़ने के लिए एक कहीं ना कहीं सोच क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे इस तरह की, ताकि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं गुमराह करने में कामयाब हो। लेकिन प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सही वोटर्स को वोट देने का अधिकार चाहिए। और ये एक्सरसाइज जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसके अधिकार क्षेत्र में, और वो इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन्हीं लोगों को निकालेगा अगर निकाला। मैं ये नहीं कह रहा कि निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो एक्सरसाइज के बाद पता चलेगा। लेकिन वैसे तो नागरिक क्यों है? वैसे लोग जो इस देश के नागरिक नहीं और नागरिक बन के रह रहे हैं, उनको तो निकालने के लिए चाहे अनवर पाशा हो या तेजस्वी यादव हो, एक मिनट, अनवर पाशा हो या तेजस्वी यादव जी है या जफर इस्लाम हो, कोई नहीं रोक सकता उसको, तो निकलना ही पड़ेगा इस देश से, चाहे अगर कोई घुसपैठिया है। लेकिन हमारा ये कहना कुछ नहीं है कि यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होने दीजिए। जो देश का नागरिक नहीं है वहाँ बिहार में उसको अधिकार देने का नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आपकी इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। एक मिनट, पूरा कंफ्यूजन फैला करके हर रोज एक नया शिगुफा होता है, कभी बांग्लादेशी आ जाते हैं, कभी म्यांमार से आ जाते हैं, अब नेपाली भी आ गए हैं। कैसे पता चला? बीएलओ ने कैसे उनको चिन्हित किया? किसी को कुछ पता नहीं है। सुनिए, इनके पास भी, अरे छोड़िए इन सब बातों में, इस बातों में कोई दम नहीं है। ये कुछ भी बात लोगों को गुमराह करने के लिए बोलेंगे। हकीकत ये है कि इनके बीएलए होंगे ना, इनके बीएलए तो इनके होंगे। इन्हें अपने बीएलए को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और बीएलए काम अपना करते रहे, ठीक रहेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, सख्ती से एक बात कहना चाहूंगा। सुनिए पद्मजा जी, जोशी जी, एक बात सख्ती से कहना चाहूंगा कि किसी राजनेता का कैरेक्टर झलकता है जो उसके अल्फाज से जो बात कहता है। ये जिस तरह की बात जिसको आप सुना नहीं पा रही टीवी पे, अगर कोई राजनेता कहता हो और वो पार्टी के मुखिया की तरह हो, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच क्या होगी। बताइए अनवर पाशा, रिस्पॉन्ड कीजिए। आपके लोग वहां पर मौजूद हैं, क्यों आप लोगों को चाहते हैं कि सब जो इलीगल वोटर्स वोटिंग करें और वो हम नहीं होने देंगे। ये बस इतनी लड़ाई। अनवर पाशा। पद्मजा जी,
पद्मजा जी, ये सच नहीं है कि कूड़ेदानों पर, कूड़ों पर फॉर्म पाए गए हैं, फेंके जा रहे हैं। कौन कर रहा है ये? बीएलओ ये काम कर रहे हैं। बीएलओ इस देश की एक राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों के अधिकारों को खत्म करने के लिए सर, आप इतना गंभीर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, आपके पास इसका क्या प्रूफ है, क्या सबूत है आपके पास? पहले आपने बोल दिया कि वो आरएसएस के हैं, फिर आप कह रहे हैं कि बीएलओ ही लोगों के फॉर्म ले लेके कूड़े में फेंक रहे हैं। वो सारे प्रूफ दिखाए जा रहे हैं। और सर, सोशल मीडिया पे जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ केस भी हो रहा है। के अलावा भी इस देश में सोशल मीडिया है, ठीक है सर, जहां वो सारे प्रूफ दिखाए जा रहे हैं। नेशनल चैनल पे दिखाए जा रहे हैं, फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, गांव में जाकर बीएलओ क्या पूछ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बीएलओ अपने से फॉर्म भर के, चुनाव आयोग बिना के फोटो अधिकारियों के के, खिलाफ, बिना डॉक्यूमेंट के बीएलओ कह रहे हैं कि फॉर्म भर के दे दो। क्या बड़े पैमाने पर बीएलओ वहां ये नहीं कह रहे कि फॉर्म भर के दे दो, तुमको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है? किस आधार पर तय करेंगे आप वोटर कौन है, कौन नहीं है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है? और यही साजिश है। इलेक्शन कमीशन ये तय करेगी कि ये तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं इनके पास। अच्छा, इसलिए ये हमारे वोटर लिस्ट के लिए एलिजिबल है, तो ये भी साजिश का हिस्सा है। नहीं एलिजिबल। अवधेश जी, घुसपैठिए का पूरा खबर उड़ाना एक साजिश है, और इसका दूसरा स्टेप ये होगा कि लोगों के फॉर्म ले लेके कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे और उनको घुसपैठिया बता दिया जाएगा, उनका नाम कट जाएगा। पूरे देश में घुसपैठियों को निकालने की बात कीजिए। कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ बोला जाएगा? निकाल ही रहे ना सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 22,000 के आसपास घुसपैठिए पूरे देश से निकाले गए हैं, दिल्ली से निकाले। शांत होंगे तब ना, घुसपैठियों की पहचान इनके पास जानकारी कहां से आ गई है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में घुसपैठियों को बुलाती है, वोट लेती है, और जब हारने लगती है, आपका भाषण नहीं है ना, राजनीति का मंच नहीं है भाई, ये टेलीविजन चैनल है। वैसे तो अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं, आज भले से ही कोई माने ना, भाजपा की सरकार आई है सर, घुसपैठियों की बात आज आप भले से ना माने, मैं आपको बता दूं वाले वोटर लिस्ट पे। अरे अनवर पाशा जी, किसी और की तो बात सुन लीजिए, आप तो बोले जा रहे हैं। रिजाइन करना चाहिए। ना अवधेश जी को बोलने दिया, तो मुझे सवाल पूछने दे रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश में करवाएं। अवधेश जी, इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं छोटा सा आंकड़ा दे दूं, क्योंकि अभी उन्होंने बोला अनवर पाशा जी ने कि भाजपा बुला रही है, बसा रही है और फिर उनका इस्तेमाल करके वापस भेज दे रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देती हूं 2004 का। उस वक्त जो गृह राज्य मंत्री थे आपके, यानी कि यूपीए के शासन में, श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने संसद के अंदर बोला था कि करीब करीब 1.25 करोड़ घुसपैठिए इस वक्त हमारे देश के अंदर हैं, बांग्लादेश से। उसके बाद संजीव त्रिपाठी, जो कि 2010 में रॉ के चीफ बने हमारे देश में, उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा 1.5 करोड़ तक हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि घुसपैठिया कोई हवा है और आपकी सरकार ने, यानी कि यूपीए की सरकार ने कभी इस बात को माना नहीं था। आपने कहा था कि 15 साल पहले 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश के अंदर रह रहे हैं। अब वो वोटर लिस्ट में कैसे आ गए हैं कि नहीं है, क्या सबूत है, ये अलग बात है। अवधेश जी, बीएलओ को कैसे पता चल गया? वो डोर टू डोर कर रहा था, उसने कैसे पता लगा लिया कि भाई ये म्यांमार से आया, ये बांग्लादेश से आया, या ये साजिश है? अब जो दरवाजे जा रहे हैं लोगों की जांच करने, उनसे पूछ रहे हैं कहाँ घर है, क्या पिता का नाम है, आपका कार्ड कहाँ है, उनकी जानकारी गलत है। लेकिन बाहर जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनकी जानकारी सही है। अब आप इनको जानकारी कहाँ से मिल गई कि वो जो जानकारी दे रहा है वो गलत है? उसको कहाँ से पता चल गया? चुनाव आयोग ने नहीं कहा है कि हम नागरिकता की जांच करेंगे। चुनाव आयोग का काम उसकी सूचना गृह मंत्रालय को देना है। चुनाव आयोग ने यही कहा है गृह मंत्रालय को देगा, गृह मंत्रालय जांच करेगा, अगर भारत के नागरिक होंगे तो उनको आधार कार्ड मिलेगा। लेकिन क्या सीमांचल में जाने वाले लोगों को यह पता नहीं है? नहीं अवधेश जी, एक सेकंड, क्योंकि बहुत एक स्पेसिफिक बात कही गई है और वो भी सूत्रों के हवाले से कही गई है। अब जो भी विपक्ष में, उसके मन में ये डर है कि ये पूरा एक साजिश के तहत एक ये पूरा काम किया जा रहा है, कि खबर ऐसी प्लांट की जा रही है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ माहौल बनाया जाए, फिर उनका नाम काट दिया जाए। और ये सच में लोगों के जहन में सवाल है, अगर कोई डोर टू डोर जा रहा है और कोई आदमी गलत तरीके से वोटर लिस्ट में घुस गया है और वो घुसपैठिया है, वो थोड़ी ना बीएलओ को बताएगा कि हाँ जी मैं म्यांमार से आया हूं, यहाँ रह रहा हूं पिछले 10 साल से और वोट भी डालता हूं। बीएलओ को कैसे समझ में आ गया कि वो बांग्लादेशी है या फिर वो नेपाली है? नहीं, इसकी देखिए, पहली बात का तो इसके उल्टी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी
या तेजस्वी यादव जी या INDIA को लोग जानबूझकर पूरी प्रक्रिया को अविश्वसनीय बना देना, चुनाव आयोग को अविश्वसनीय बना देना, उसको भाजपा का समर्थक बना देना, ये जो एक दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं उसका हिस्सा इसको भी बना दिया गया है। अगर घुसपैठिया है, अगर वो BLO है जो कह रहा है, तो क्या किसी पार्टी के नेता वहां जाकर के देखा है? उन्होंने, उनके कार्यकर्ता हैं वहां, बूथ लेवल एजेंट उनके हैं, क्योंकि बूथ लेवल एजेंट भी 1,54,000 के आसपास जो है हो चुके हैं, BLO के साथ रहते हैं। वो क्या वहां जाके देखा है कि वो गलत बोल रहा है किसी ने? इतने गैर जिम्मेवार पॉलिटिक्स इस देश में होगी। अररिया में पिछले वर्ष एक घुसपैठिया पकड़ा गया, मैं बताऊं, वो सारे अखबार में खबर थी। उसने अपना नाम गलत बताया, उसको पश्चिम बंगाल के 24 परगना का, उसके पास आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड मिला। जब वो पकड़ में आया, वो तो चूंकि पासपोर्ट बनाने के चक्कर में था और कहीं फंस गया एक आध जानकारी गलत देने में, तब उसने बताया कि मैं पिछले साल आया था, मेरे साथ और भी लोग आए थे, मैं अपने मौसी के यहाँ ठहरा, वो पहले से यहाँ रह रही है। तो वहाँ समय समय पर ऐसी घटनाएं आती रही, उसकी जांच चल रही है अभी इस समय। तो ये जो सीमांचल का क्षेत्र है, जो असम में जो आंदोलन 80 के दशक में घुसपैठियों के विरुद्ध हुआ था, वो बंगाल से लेकर सीमांचल तक था। वहाँ जबरदस्त इसके लिए आंदोलन हुए, लेकिन 3-3 पीढ़ी हो चुकी है। और जहाँ तक म्यांमार का सवाल है, 2012 में जब वहाँ राइट्स हुए थे बौद्धों और रोहिंग्याओं के बीच, तो रोहिंग्याओं की एक आबादी भारत में भाग के आई थी, वो जगह जगह बसी हुई है। नहीं वो बसी हुई है, ये बात तो इसको स्वीकारा गया है, लेकिन वो वोटर लिस्ट में आ गए, ये कैसे पता? अच्छा, अब कुछ अखबारों में ये भी छपा हुआ है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे आ गए भाई? आपका प्रशासन रहा है, 20 साल से आपकी राज्य सरकार रही है, केंद्र में 11 साल से सरकार रही है, लोग धड़ाधड़ अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड आपका बन गया, राशन कार्ड आपका बन गया, आप वोटर लिस्ट में आ कैसे गए? नहीं, ये प्रश्न है कि आधार कार्ड, अब आपने पहले आंकड़ा दिखाया होगा, दोबारा भी उसको मैं भी सुना देता हूं कि बिहार का जो वोट आधार कार्ड का सैचुरेशन पॉइंट है वो 94% है। ठीक है, 100 में 94 लोगों को, और जो वे 4 जिले हैं सीमांचल जिले में, वहां 121% है। तो 100 लोगों पर 121 आधार कार्ड कैसे बन गया है वहां? ठीक है, ये तो एक प्रश्न है। लेकिन ठीक है, तो अब इन लोगों को चिन्हित किया गया, चरण सिंह सापरा जी, लोकसभा में बयान देते। ठीक है, उसका जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई भारतीय है उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, जो भी बाहरी होगा, और अगर सच में ऐसे लोग मिले हैं उनका नाम कट जाना चाहिए, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती ना। आप चुनाव आयोग के ऊपर पहले से ही क्यों शक पैदा कर दे रहे हैं कि वो RSS के हैं, फलां के हैं, झूठे हैं, कूड़ेदान में डाल रहे हैं? चरण सिंह सापरा जी, नहीं, शक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सारी प्रक्रिया चल रही है, ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ चल रही है। अब आपने BLO की बात की, सर्वप्रथम तो ये प्रश्न है कि वो BLO की विश्वसनीयता क्या है? याद दिलाना चाहूंगी कि ये वही चुनाव आयोग है कि वो कौन है? वही चुनाव आयोग है जिसने 2020 में जब चुनाव किए थे तो RJD सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बनके उभरी थी, बीजेपी नहीं थी, RJD सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी और बीजेपी की सरकार उस वक्त भी केंद्र में थी। यही चुनाव आयोग ने चुनाव कराया था। पर चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। आप और लास्ट में आप मुझे मेरी बात पूरी होने पे ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगी, और ये बीच में जो भाई साहब बोल रहे हैं जरा शांत रहें, ऐसी मेरी विनंती है। हाँ बोलिए। नहीं, शांत। हाँ सुनिए, सर्वप्रथम ये है कि ये जो BLO है, ये भाई क्या है, क्या आइटम है ये? और ये व्यक्ति अगर सच्चा भी है तो इलेक्शन कमीशन को आकर के खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उनको डिक्लेयर करना चाहिए। ये वो काम नहीं करेंगे। दरअसल हो क्या रहा है, दरअसल एक मिनट, अरे भाई ये अब ये बात गलत है ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, फिर मैं टोकूंगा ना तब आप नहीं तो मैं नहीं लेकिन गलत आदमी है वो। सुनिए वो गलत आदमी है, गलत प्रचार करना चाहता है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है क्या? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है क्या? तो आप क्यों बीजेपी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? आप बीजेपी के चीयर लीडर है क्या? आप बीजेपी के चीयर लीडर है क्या? बीजेपी की बीन क्यों बजा रहे हैं? टेलीविजन पर चैनल पर बैठ के आइटम बोलेंगे और आपको टोकेगा तो उसको भाजपा का प्रवक्ता बनाएंगे। वही मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप BLO को आइटम बताएंगे तो आपको टोका नहीं जाएगा क्या? संविधानिक संस्था है ना, नहीं, आइटम क्यों बताएंगे? बात पूरी करिए ना, BLO को आइटम बताएंगे क्या? ना, अरे चुप रहिए।
अरे नहीं, आप ही पर्दाफाश करेंगे, लेकिन आप आइटम बता देंगे किसी को। ये फिल्म के आइटम की बात हो रही है। अरे आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, अपनी भाषा की गरिमा और अपने तथ्यों के आधार पर तो ठीक रखिए अपने को। सर प्लीज कम से कम चुनाव आयोग के लिए, अधिकारियों के लिए आइटम जैसे इस्तेमाल मत कीजिए। कहेंगे और दूसरे को वो अपना काम कर रहे हैं, बीएलओ अपना काम कर रहा है, बीएलओ के साथ आपका एक डीएलए भी चल रहा है, आपका कार्यकर्ता भी तो चल रहा है ना उनके साथ। ये वरिष्ठ पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं। अरे सर प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा ना फिर हर कोई एक दूसरे को चाटुकार ये वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मुझे चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए प्लीज आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, फिर हम यही करते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। मैंने अभी पहले भी कहा, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं उससे उनका कैरेक्टर पता चलता है। ये देखिए, आप बीजेपी वाले बोले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अब बीच में बोलेंगे। मेरी बात तो चलिए बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके बीएलए क्या कर रहे हैं उनके साथ जो चल रहा है? कुछ नहीं बोलूंगा बस। वरिष्ठ पत्रकार जी सुनिए, देखिए एक तो चुनाव आयोग को सीधा आके सामने बात करनी चाहिए, वो नहीं करेंगे। ये दरअसल इनकी साठगांठ है, ये 3D मॉडल पर चल रहे हैं। ये डर फैलाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं, गरीबों के बीच में डर फैलाना चाहते हैं और इस तरह की बातें करके नेपाली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी इस तरह की बातें करके ये एक ध्रुवीकरण का नैरेटिव जो है नेपाली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी तो है ना हमारे देश में, ये तो आपकी सरकार ने माना था। सीधा आरोप है मेरा सीधा आरोप है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा अगर आप 10-10 सेकंड में मुझे नहीं टोकेंगी तो। देखिए ऐसा है कि ये लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये ध्रुवीकरण का एक और माध्यम बन गया। फिर उसके आगे ये चल करके क्या करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके ये उसके आगे ध्यान भटकाना चाहते हैं। यानी आज नैरेटिव को, बिहार के चुनाव को, नैरेटिव को कहां पर ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया? इन्होंने सीधा SIR पर ला करके खड़ा कर दिया। ठीक है, तो आपने पूरा भविष्य देख लिया है कि आगे अभी ये होगा, फिर आगे ये भी हो जाएगा, फिर फलाना भी हो जाएगा। मारकाट हो रही है, जब मर्डर हो रहे हैं, उस मर्डर पर, उस जंगल राज पर कोई बात नहीं। ठीक है सर, पर ये एंड ऑफ द डे ये आपका स्पेक्यूलेशन है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। हो ये भी सकता है कि जैसा बीएलओ ने बताया है उसके बाद चुनाव आयोग जांच करेगा और उसमें 10 में से 5 लोग शायद निकलेंगे, 5 लोग जो हैं भारतीय निकलेंगे, उनका नाम जस्का तसी रहेगा। लेकिन राशिद किदवई क्या सच में, एक सेकंड प्लीज, बहुत टाइम से वो इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा, अपने सारे पॉइंट्स कीजिएगा एक एक करके सर, एक एक पॉइंट पे एक एक बार चर्चा हो जाएगी। 5 लोगों का उत्तर देने दीजिए ना, बता दिया नहीं पद्मजा जी, 10 में से 5 लोगों का उत्तर तो देने दीजिए ना। कमाल है पद्मजा जी, बताइए। आप लोगों ने बारी बारी सबने मुझे टोका ना। देखिए आपने 10 में से 5, यही बात मैं करने जा रहा था कि एक मुट्ठी भर जो रोहिंग्या होंगे या मुट्ठी भर जो बांग्लादेशी होंगे, उनको पकड़ने के लिए आप 140 करोड़ लोगों का ये नागरिकता सिद्ध करने का ये प्रयास जो चल रहा है, बैकडोर NRC जो चल रही है, ये करेंगे? ये तो बेवकूफी है ना। एक शहर के अंदर अगर 4-5 गुंडे हैं तो पुलिस उसको ढूंढने के लिए 50,000 घरों की छानबीन करेगी क्या? पुलिस उसके मोबाइल को ट्रेस करेगी और कई माध्यम है। तो इस सरकार का ये बेवकूफाना इरादा है। और मैं सच में कहूंगा कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुन के दिया, इस सरकार को चुन के दिया, वही लोगों को आप कह रहे हैं कि अब कतार में खड़े हो जाओ अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए। ये बताइए राशिद किदवई, तो राशिद किदवई कौन इसमें डर फैला रहा है? वो लोग जो कि कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ ऐसे अंदेशा है कि कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं, या वो लोग जो कह रहे हैं नहीं बाहरी लोग तो सिर्फ हुआ है, ये सच में भारतीय मुसलमानों का नाम काट देंगे? ये किस आधार पे इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि रोहिंग्या का पूरा जो बात है वो पूरी तरह से झूठ है? ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। पद्मजा देखिए, ये पूरा इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को अनावश्यक रूप से एक विवाद में घेरा है। अभी 1.25 साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे और जैसे सपरा साहब कह रहे थे कि पूरे देश ने एक मतदान दिया, सबका हुआ, उस समय कोई मतदाता सूची में कोई त्रुटि नहीं थी। देखिए मतदाता सूची एक होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव की हो, चाहे विधानसभा के चुनाव की हो, या जो होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो। हमारे यहाँ अलग अलग मतदाता सूची है और उसमें अलग अलग नाम जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं।
बात जो रोहिंग्यास की या घुसपैठियों की हो रही है, ये तो एक सरकार का एक अपना निकम्मेपन को मान रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का काम होता है घुसपैठियों को रोकने का। 11 साल बीत चुके हैं, यूपीए में अगर 2 करोड़ थे, 1.25 करोड़ थे, तो नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, उन्होंने क्या किया? और इतनी बड़ी संख्या में आए तो ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। वहां चुनाव ही नहीं होने चाहिए। अगर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ घुसपैठिए बिहार में आए हुए हैं और इतने 10 में से 5 आए हुए हैं पदमजा, तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से वहां चुनाव ही नहीं होना चाहिए। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी क्या यही घुसपैठिए थे? तो ये तमाम बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवेदनशील प्रश्न है, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन को संजीदगी से देना चाहिए। 100% ये होना चाहिए। जिस भी अधिकारी ने इन लोगों को अंदर आने दिया और अपने सारे दस्तावेज बनाने दिए, उन पे तो होना चाहिए एक्शन, लेकिन एक्शन उन पे भी होना चाहिए ना। अगर कोई सच में इस वक्त वोटर लिस्ट में है तो उसे निकालने के पूरे प्रोसेस को आपने पहले से ही कह दिया कि ये राजनीतिक है और ये पूरी तरीके से झूठ है। जो भी ये लोग कह रहा है कि भाई यहां रोहिंग्या बैठा हुआ है वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, ये भी तो नहीं हो सकता ना। नहीं, पद्मजा देखिए, हर देश में एक आदमी का एक पास नागरिकता का प्रमाण पत्र होता है। हमारे यहाँ विचित्र स्थिति है कि आधार नाकाफी है, वोटर आईडी नाकाफी है, पासपोर्ट नाकाफी है, ड्राइविंग लाइसेंस नाकाफी है। तो किस आधार पे करे? कोई हम इस पैनल में बता दे कि आज रशीद किदवाई या पद्मजा जोशी इस देश के नागरिक है, उसका वो किस बेसिस पे कह रहे हैं कि वो देश के नागरिक हैं? यही चीज आज तक हमारी जो देखिए इतना कंफ्यूजन फैल चुका है, तो इस हाँ, इतना कंफ्यूजन फैल चुका है कि अब घुसपैठिए वाले एंगल से चीजें और भी खराब हो जाएंगी। देखिए ऐसा है, मैं सबकी बात सुन रहा था पद्मजा जी, 2 चीज़ें कहूँगा। पहली बात तो ये मामला पूरा अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई पूरे एक्सरसाइज, जो इलेक्शन कमीशन जो अधिकार उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है उस अधिकार के अनुसार ये काम एक्सरसाइज चल रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हर तरह का इस्तेमाल करते हैं। देश आगे बढ़ रहा है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें, कम समय में बहुत सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। तो ये एक्सरसाइज कर रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रोक नहीं लगाई है। तो ऐसे में इन्हें सिर्फ कोऑपरेट करना चाहिए। बीएलए हैं उनके साथ जा रहे हैं बीएलए, अपने बीएलए को बताइए भाई कि क्या करना है। लेकिन इस तरह के ठेकरा फोड़ने वाला, जब लग रहा है आपको हार रहे हैं इलेक्शन, देखिए ज़मीन में, अभी मैं बिहार में था, बिहार में बिल्कुल एकदम आसान इलेक्शन लग रहा है। जिसके मुंह से देखो एनडीए सरकार, जिसको देखो एनडीए सरकार, भाई इनको भी ये जो मैसेज हम बिहार में जाने के बाद हमको दिख रहा है, आम लोगों से बात करते हुए, तो इनको भी लग रहा है, नहीं एक मिनट, इन्हें भी लग रहा है काट के बहरूपी घुसपैठिए के नाम पे अपनी जीत को गारंटी करवा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं। इनको भी इस बात का एहसास है कि वो हार रहे हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हकीकत है कि अगर इनको जरा सा भी एहसास होता है ना कि ये जीत भी सकते हैं, उम्मीद भी, थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी होती, तो ये सब नाटक नहीं करते। ये नाटक ही इसलिए कर रहे हैं, इनको ही पता है कि मेरे एक चीज बता दूं आपको, और सिर्फ ये बीजेपी निकल जाएंगे तो हम जीतेंगे नहीं। आपको पता है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मुंबई में, अबू आजमी कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी की गई थी, कुछ बाहर के लोग आए थे, ये समीकरण ठीक बैठा नहीं था, तो वोटर लिस्ट को पूरी गहन उसकी जांच होनी चाहिए। अनवर पाशा तो वो भी बात कर रहे हैं कि गड़बड़ी है, जांच होनी चाहिए, बाहरी लोग है, घुसपैठी है। अनवर पाशा, और डर किस बात का होगा? देखिए वो तो कह रहे सरकार बन गई हमारी। पद्मजा जी उसी महाराष्ट्र में एक एड्रेस से 400 वोटर्स के वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, उसी महाराष्ट्र में बनाए गए विधानसभा के इलेक्शन से पहले। और उसी की जानकारी जब मांगी गई इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी जानकारी देने से इनकार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन बन के आ गई इलेक्शन कमीशन की डिफेंड करने के लिए। नहीं सर, जितना मुझे याद है 60 पन्ने का जवाब दिया था इलेक्शन कमीशन ने बिहार की बात, सवालों का 60 पन्ने का जवाब आया था। बिहार में जो अभी भाजपा एक जगह एक थोड़ा सा 10 सेकंड लूंगा, क्या लिखी हुई है 10 सेकंड लूंगा पद्मजा जी, इनके बातों को भी गलत साबित करता हूं। आज बिहार में सारे सर्वे बता रहे हैं कि ये सरकार जो थकी हुई सरकार है, ये जो अचेतन की सरकार है, ये जो अपराधियों को प्रोटेक्शन देने वाली सरकार है, जिसने पूरे बिहार को अपराध का मैदान बना दिया है, हत्या का मैदान बना दिया है, बलात्कार का मैदान बना दिया है। रोजाना दर्जन भर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। ये हताशा का कारण है। मुझे इनकी बातों को जरा
इसीलिए नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। नैरेटिव 10 सेकंड से जफर इस्लाम दूरबीकरण करने की कोशिश हो रही है। आप भी और यही वो मंत्र है जो भाजपा के हमारे पिछड़ों का नाम काट देंगे। आप इनको पैनिक फैला रखा है बिहार की जनता में। सर पैनिक कौन फैला रहा है वो तो ओपन एंडेड है अभी। 10 सेकंड से बिहार की जनता में पैनिक फैला रखा है। 2 करोड़ प्रवासी हैं, वो सब पैनिक में है। सैयद जफर इस्लाम सुन लीजिए अब मैं आपको कहता हूं, देखिए महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे। आप जब महाराष्ट्र में कहता हूं, अरे बीच में मत बोलिए, आप पे 1 मिनट सुनिए। बीच मुझसे सवाल किया था पद्मजा जी ने, मैंने भी आपको चुप नहीं, आपको आप बोल चुके, आप बोल चुके। अब मेरी बारी है। पद्मजा जी के कहने के बाद मैं आया हूं। मैं सिर्फ 10 सेकंड लेके इतना बताना चाहता हूं कि इस पैनल पे सभी पढ़े लिखे लोग हैं। जरा अध्ययन कर लीजिए कि 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019, 2019 से 2024, ये चारों इलेक्शन के आंकड़े ले लीजिए। जब जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद स्टेट इलेक्शन हुआ, और फिर आप बताइए कि कितने वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए थे। पहले यूपीए की सरकार थी, फिर हमारी सरकार थी। जरा देख लीजिए। आपको बताना चाहता हूं कि 3.5 लाख वोट अगर 2014 से लेके उठाइए 2024 से पहले तक, और उससे पहले का पीरियड देखिए, 3.5 लाख नए वोटर्स, एक्स्ट्रा वोटर्स, जो दोनों का अगर प्लस माइनस करके देखिए तो एक्स्ट्रा 3.5 लाख वोटर्स इनके समय में बने थे। अगर 85 लाख यहां बने हैं तो 88.5 लाख उनके पास बने हैं। हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। हम जमीन में जाकर जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं और उनके समर्पित होकर उनकी सेवा करते हैं। ये लोग जब हार दिखता है तो इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपको बता दिया, महाराष्ट्र की बात कर रहे थे अभी। ठीक है, अभी महाराष्ट्र पे डिबेट नहीं ले जाएंगे। चरण सिंह सापरा बिहार में ही रहते हैं। कौन कंफ्यूजन पैनिक क्रिएट कर रहा है? कौन बार बार हर जो चीज चुनाव आयोग कर रहा है उसको कह रहा है भाई इससे आपका बुरा हो जाएगा, इससे आपका नाम कट जाएगा? ये तो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है। कौन डर बना रहा है, कौन पैनिक क्रिएट कर रहा है? नहीं, मैं सिर्फ 10 सेकंड में महाराष्ट्र पर उत्तर जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि जफर इस्लाम ने कई सारी गलत बातें कही है। हमने चुनाव आयोग से क्या मांगा था? हमने कहा कि आप लोकसभा की हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए डिजिटल फॉर्म में, और हमें विधानसभा की डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए। वो चुनाव आयोग ने हमको नहीं दी है। हमने कहा कि जो 5 बजे के बाद में जो वोटिंग हुई है, 76 लाख वोट ऐड हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसकी हमें वीडियो फुटेज दे दीजिए। वो वीडियो फुटेज उन्होंने हमें नहीं दी और अमेंड कर दिया अपने कानून को। जो 1 साल तक फुटेज रहती थी उसे उन्होंने 45 दिन तक कर दिया। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के मन में भी कई चोर है ना। सर देखिए, हमारी चोरी वापस महाराष्ट्र पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि महाराष्ट्र के ऊपर हमने 10 डिबेट की है, और महाराष्ट्र के मैं 10 बार इसी शो पे बता चुकी हूं कि 25 जून को फैसला आ चुका है बॉम्बे हाईकोर्ट से, जहां उन्होंने इसी याचिका को खारिज कर दिया था। तो महाराष्ट्र पे बार बार नहीं जाते हैं और बार बार गलत बयानी नहीं करते हैं। ये 76 लाख का आंकड़ा बॉम्बे हाईकोर्ट पे दिया गया था, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। बिहार पे आइए प्लीज। ठीक, हाँ मैं बिहार पे जरूर आता हूं, लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो इन्होंने गड़बड़ झाला किया, जो घोटाला इलेक्शन कमीशन ने सर, मैंने अभी आपको बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि गड़बड़ झाला हुआ है। आप फिर उसको गड़बड़ झाला बता रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मन में चोर है। जब बॉम्बे हाईकोर्ट का हवाला देने से अच्छा ये घोटालेबाज लोगों ने घोटाला ही दिखता है इनको। नहीं, आप मुझे ये बताइए फुटेज क्यों नहीं दे रहे? शुद्धिकरण हो रहा है भाई, शुद्धिकरण, फर्जी वोटर फुटेज क्यों नहीं दे रहे? हमको वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? करके बताइए ना, वोटर लिस्ट और वीडियो फुटेज क्यों नहीं दे रहे? पद्मजा जी, आप भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण करना चाहती हैं ना? आप सीसीटीवी फुटेज दो, पहले आपने कहा आपने वोटर लिस्ट दो, इलेक्टोरल रोल दो, आपको हर बूथ का, और ये लोगों का जानना जरूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी की गई। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा वोटर लिस्ट के साथ एक बूथ का ब्यौरा दिया है कि कितने वहां पर वोटर थे। पर मैं वापस बिहार पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि अवधेश ये एक बहुत जरूरी रिपोर्ट आज इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, जिसमें उन्होंने बोला है, एक सेकंड सर, हम महाराष्ट्र पे मैं बार कह चुकी हूँ, हाई कोर्ट से जजमेंट आया है। अब हम टीवी डिबेट पर बैठ करके हाई कोर्ट से ऊपर तो कोई जजमेंट नहीं दे सकते ना सर। सीसीटीवी फुटेज मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए?
नहीं, हाई कोर्ट को छोड़ दीजिए, सर हाई कोर्ट को कैसे छोड़ दें? अब इलेक्शन कमीशन को भी छोड़ दीजिए, बीएलओ को भी छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट को भी छोड़ दीजिए। हम कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर तो है नहीं ना कि हम सीसीटीवी फुटेज देख करके समझ जाएंगे या फिर आपकी पार्टी समझ जाएगी कि गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। इसलिए मैं हाई कोर्ट में भी तो कुछ सोच समझ के फैसला दिया होगा ना, फिर वापस बिहार में लेके आते हैं, नहीं तो हम एक कुचक्र में फंस जाएंगे। एक सेकंड, लोकतंत्र के अंदर चौथा सर ये सवाल जरूरी है और मैं आप ही के बिहाफ पे पूछ रही हूँ। एक सेकंड अवधेश जी, वीडियो फुटेज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अवधेश जी, आज इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आई है, एक बहुत जरूरी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई 2019 को मतदाता सूची में संभावित विदेशी नागरिकों के बारे में संसद में एक जवाब दिया गया। एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब क्या था? कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग के हवाले से कहा कि 2016, 2017, 2019 के दौरान ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है कि कोई विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो गया हो। 2018 में 3 मामले आए थे, मात्र 3, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात, तीनों में से एक। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो पूरे 2018 में सिर्फ 3 मामले देश भर में सामने आए, आज बिहार में सैकड़ों लोग बाहरी मतदाता सूची में शामिल हो गए? और ये तो खुद सरकार का जवाब था 2018 में। नहीं, देखिए, संसद का उत्तर है उनके संसद तथ्यों के आधार पर कि इतने लोग कानूनी रूप से पकड़ में आए हैं। अभी उसकी बात हो रही है जो कानूनी रूप से पकड़ में नहीं आए हैं। ये तो भारत देश है जहां की घुसपैठियों विदेशी नागरिकों को लेकर विवाद किया जाता है कि नहीं नहीं चुनाव आयोग ही गलत है। ये कोई नीचे जाकर देख रहा है और देख के पता कर रहा है। वहां हर 2, 4, 5 महीने पर 1, 2, 3 पकड़ में आते हैं, वो बताते हैं होगा क्या कैसे गैंग कानूनी रूप से पकड़ने के लिए बीएलओ होगा। आप तो बीएलओ का सुनिए, आपके लिए तो बीएलओ आइटम है, चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है, हाई कोर्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर कोई भी फैसला देने चुनाव आयोग पर आपको मान्य ही नहीं है। आप कहां फंस रहे हैं? अरे आप कहां फंस रहे हैं? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। नागरिकता तय चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, नागरिकता की बात नहीं हो रही है, आप क्यों खींच रहे हैं इसको? नागरिकता तय कौन करेगा? की बात किसने की है भाई? जो पासपोर्ट इशू करता है, नागरिकता की बात किसने की है? केवल उनकी पहचान की बात है। लेकिन आप तो ये समझ ही नहीं रहे। नहीं, सुनिए, अगर मैं एक नागरिक हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे देश में कोई विदेशी नागरिक दिखता है, तो क्या हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं कि हमारा यह अधिकार नहीं है? विदेशी नागरिक की बात कोई नहीं है। भी बीएलओ या एक भारत का नागरिक हो, कि चुनाव आयोग का बीएलओ जो है वो एमएचए से नहीं है। चुनाव आयोग का बीएलओ जो है वो होम मिनिस्ट्री से, गृह विभाग से नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ। आप तो बीएलओ पर निर्धारित होकर के सारी चर्चा करना चाहते हैं। जवाब दीजिए अवधेश, भगवान बन गया है। क्या बीएलओ नागरिकता की पहचान कर रहा है? पर ही चलते रहोगे। क्या बीएलओ नागरिकता की पहचान कर रहा है? वो सुनेंगे तब ना। मैं वही तो कह रहा हूं, उसको क्या अधिकार है? तो उत्तर दिया जाएगा। बीएलओ को नागरिकता की पहचान कहने का अधिकार नहीं है। किसी भी बीएलओ को ही नहीं, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। सुनिए जरा ध्यान से, चुनाव आयोग को भी नागरिकता तय करने का अधिकार है। अवधेश जी जवाब दे रहे हैं, लेकिन बीएलओ जमीन पर है, अगर उसको कुछ दिखाई दे रहा है तो रिपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये उसके अधिकार में आता है। उसको पता चल जाए कि ये विदेशी नागरिक है और वो जमीन पर रहे या पाताल में रहे या आसमान पर रहे, कांग्रेस उसे नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो समझना पड़ेगा वरिष्ठ पत्रकार भाई, वरिष्ठ पत्रकार को ये समझना पड़ेगा। अरे सर, आप जवाब देने देंगे तभी कुछ सुनाई देगा ना। वो जमीन पर रहे या पाताल में रहे या आसाम। नहीं अवधेश जी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, करूंगा ना तो फिर इनकी समस्या खड़ी हो जाएगी। मत कीजिए। मैंने स्पष्ट कह दिया आपको कि नागरिकता तय करने का अधिकार न बीएलओ को है न चुनाव आयोग को है। नागरिकता तय करने का अधिकार सरकार को है, उसके नियम है, गृह मंत्रालय तय करती है। ये तिवारा मैं बोला हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। लेकिन एक नागरिक के नाते बीएलओ तो छोड़िए, मैं कहीं जमीन पर जाता हूं और मुझे संदेह होता है कि विदेशी नागरिक है, तो उसकी रिपोर्ट करने का अधिकार मुझे है। उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसको भी देखने का अधिकार है। उसको इशू बनाने का अधिकार है। तो एक बीएलओ वहां जा रहा है, उसको पता चल रहा है, तो उसने रिपोर्ट किया है या उसको मतदाता पहचान पत्र बनने दें,
उसने कहा है कि भाई अगर हमको अगर आपकी नागरिकता प्रमाणित हो जाएगी तो आपको मतदाता पहचान मिल जाएगा। ठीक है राशिद किदवई जिसको कहते हैं कि क्या इस पूरे अगर ऐसे 10 20 50 100 लोग अगर पकड़ में आ गए, अवधेश कुमार को किसने कह दिया कि बीएलओ ने कहां कंप्लेन करा? इनको घर पे बोल के गए क्या? अरे सर बीएलओ ने रिपोर्ट दी है ना इलेक्शन कमीशन को, तभी तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 1 अगस्त से जांच करेंगे इस बात की। बीएलओ अवधेश जी को क्यों कंप्लेंट करेगा? वो जाके इसी को अपनी रिपोर्ट देगा। चरण सिंह सापरा के बारे में बताया है क्या कि मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं की है? चलिए, अरे आपके घर पे बता के गया लगता बीएलओ। नहीं सर, बीएलओ बता करके गया है चुनाव आयोग को, और इस बात की जांच तो जरूर होनी चाहिए कि क्या कुछ बाहरी लोग हैं जो कि बिहार में मतदाता सूची का हिस्सा बन गए हैं, और शायद इससे तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी कि कोई भी बाहरी हो, कोई भी घुसपैठिया हो, एक को भी हक नहीं होना चाहिए कि हमारे देश के किसी भी चुनाव में वो अपना वोट डाले। अब जांच में क्या निकलता है उस पर हमारी नजर बनेगी।